तो आप सभी का टॉप करो पे फिर से स्वागत है। एक और टॉपिक जो आपके लिए साइंस की जान कह सकते हैं, क्या दर्पण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ही बात यह है कि दर्पण होता क्या है। हम इसको जानेंगे कि दर्पण होता क्या है। यहाँ पे आपको 3 लाइन में डेफिनेशन यू करके सिखा दूंगा। आप इस वीडियो को देखो, दिमाग में सीधा ठोक न दिया तो कहना। देखो, कोई भी चिकना तल हो जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया, पालिश मतलब पोत दिया जाए, ठीक है। जैसे कोई भी एक ऐसा चिकना तल लो और उसके एक तरफ पालिश कर दो, कलई उसको कहते हैं, पेंट उसको कहते हैं अंग्रेजी में, पेंट करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। जैसे आप देखो, घरों में जो शीशा यूज करते हो कुछ ऐसे ही रहता है, कुछ ऐसे ही। इसमें आप इसके सामने खड़े होते हैं, इसमें आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आपने देखा होगा इसके ये सामने वाला तो शीशा में हम देख पाते, बट उसके बैक साइड में कभी ओपन करके देखना तो रेड रेड कलर का हल्का पेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा रेड कलर का पेंट होता है, उसको कहते हैं हम कलई या पॉलिश करना। तो जब दोनों साइड है, मान लो ये हमारा एक शीशा है फॉर एग्जांपल, एक साइड हमने पेंट कर दिया, इधर से हम देख रहे हैं, ओ माय गॉड कितना हम सुंदर दिख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं, तो दूसरा परावर्तक तल हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। मतलब ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पालिश यानी कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर बना दिया जाए। क्या समझे, दूसरे पृष्ठ को रिफ्लेक्टर बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, तो इसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण हो गया ना आसान, दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया। देखो दर्पण है कुछ नहीं, एकदम इजी है। कोई भी चिकना तल पकड़ो, आपने शीशा देखा होगा जो आर पार दिखता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। ऐसा शीशा चला उठाओ जो आर पार दिख रहा, एक तरफ माटी पोत दो, फिर देखो तुम्हारा चेहरा दिखाने, ऐसे तुम अगर उस शीशे को लगाओगे तो इस पार से उस पार देख सकते हो, लेकिन उसके पीछे माटी पोत दो, पॉलिश कर दो, पेंट कर दो, और उल्टा करके देखोगे दूसरे पक्ष तुम्हारा, दूसरे साइड तुम्हारा खुद का चेहरा दिखने, तब आर पार देख नहीं पाओगे। वही दर्पण हो गया। दर्पण बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक तो समतल, एक तो गोलीय दर्पण। लेकिन आपके क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ गोलीय दर्पण पढ़ना है, समझ जाओ, समतल दर्पण नहीं पढ़ना है। दर्पण 2 प्रकार के, समतल प्लेन मिरर, एक गोली दर्पण हो गया। प्लेन मिरर जो हम घरों में शीशा यूज करते हैं उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। जो हम घरों में यूज करते हैं शीशा बेसिकली, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये गोली दर्पण अन्य कामों में यूज करते हैं, जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में कर लेते हैं, टॉर्च वगैरह में ले जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह। हमें अब डिपेंड करता है हमें क्या कैसा काम करना है उस पर। तो एक तो समतल दर्पण हो गया, समतल कांच की प्लेट, एकदम प्लेन प्लेट, समतल कांच की प्लेट, एक और चांदी का, जब पॉलिश कर दिया जाए तो समतल दर्पण हो जाता है। देखो समतल कांच की प्लेट, कांच की प्लेट को, कांच की प्लेट को एक तरफ से पॉलिश करने के बाद, पॉलिश करने के बाद प्राप्त मिरर या बने हुए मिरर को कह सकते हैं, या बने हुए दर्पण को क्या कहते हैं, इस बने हुए दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समतल दर्पण कहते हैं। हो गया ना, बने हुए दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। अगले तरफ गोली दर्पण, समतल दर्पण वही जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो शीशा से देख लड़कियां देखती हो, माय गॉड आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वो वाला, माँ छोटा सा बाल ऐसा निकालेंगे आगे देख देख के, वही समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण लड़कियों के मान के नहीं है यूज करना, वो अलग बात हो गई। गोली दर्पण देखिए, गोली दर्पण क्या होता है, वक्री पृष्ठ होना चाहिए, बकरी नहीं, वक्री,
वक्री मतलब इसे कर्व होना चाहिए, ये कर्व वक्र की तरह है। वक्र पृष्ठ, वक्री पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को गोली दर्पण कहते हैं। लिख लीजिए, डेफिनेशन समझा देता हूं। वक्रीय, वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने तल, चिकने परावर्तक को गोली दर्पण कहते हैं, को गोली दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, 10th वालों ध्यान देना एकदम अच्छे से। हमने बेसिकली बात यही कहा, दर्पण की बात किया, आपके पास ये सारे पॉइंट्स मिल गए दर्पण के। वक्र पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को, तल लिख देना, तल को गोली दर्पण। अब इसका जितना भी पृष्ठ होगा ऐसे होगा, ऐसे, इसका तो ऐसे ये प्लेन है एकदम समतल, नहीं इसका वक्र के जैसा होगा। इसमें समतल नहीं होगा, वक्र होगा भाई, कर्व होगा, इसमें प्लेन होगा पूरा का पूरा। इन दोनों में यही डिफरेंस है। जब हम बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो तुम्हारा, हमें अभिसारी में पढ़ा चुका सीरीज है, आप हमारे चैनल पे जाओगे तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा, साइंस का, मैथमेटिक्स का, आपके सोशल साइंस का, हिंदी का, सभी सब्जेक्ट का, मैथ का, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो अब ये गोली दर्पण ही हमें आपके 10th में पढ़ना है, और ये गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। ये गोली दर्पण भी दो प्रकार के, मतलब ये गोली दर्पण भी हमारा दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण भी हमारा क्या होता है बच्चों, दो प्रकार के। एक तो हो गया अवतल, बहुत मजा आने वाला अवतल, ये हो गया उत्तल, ठीक है, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। ये होता है कॉनकेव, गुफा, ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स, वैक्स मैंने फेंक देता। आपने देखा होगा अगर मर्दों का पेट या किसी औरतों का पेट निकलता तो ऐसे निकलता है, तो ये पेट क्या कर दिया, होना चाहिए था इस लेवल पे, फिर से ध्यान दीजिएगा, समझाता हूं, होना चाहिए था इस लेवल पे कि नहीं, यस या नो, होना चाहिए था इस लेवल पे ना, लेकिन ये फेंक दिया तो ये वैक्स कर गया, तो बाहर। अगर गुफा जैसे मान लो नाभि हमारी होती है ऐसे ना, नाभि कैसे होती है हमारी, नाभि बेसिकली ऐसे अंदर, ये पेट है, ये नाभि हमारी अंदर की तरफ थोड़ी होती है, तो ये गुफा जैसी है। तो अभी आगे समझाएंगे ये गुफा नाभि क्या होती है, उत्तर मतलब वैक्स क्या होता है, पेट फेंक देता है, कौन सा दर्पण है, नाभि वाली दर्पण कौन है। तो बेसिकली गोली दर्पण दो प्रकार के, तो हमें अपने इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है इसी गोली दर्पण को। तो भाई मजा आया हो तो हमारे टॉप करो चैनल को सब्सक्राइब मारिए और अपना प्यार दिखाइए, जाइए सारा के सारा वीडियो देखिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है क्लास 10th का पूरी तैयारी के लिए, आप हमारे इस नंबर पे जरूर कॉल करिए। थैंक यू सो मच, अपना प्यार जरूर बचाए रखिए, ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार है।